नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम गिट मर्ज के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गिट में ब्रांचिंग कैसे करते हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम ब्रांचिंग क्यों करते हैं, क्यों लीड को मतलब बोलता है कि लीड क्यों बोलता है आप लोगों को कि आप अपने 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 ब्रांच बनाओ, डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में कोड मत करो, ये वो। तो उसका एक डिफरेंट मैं आपको चीज बताऊंगा, मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है। मान लो ये आपका प्रोडक्शन वेबसाइट है और ये मास्टर ब्रांच में प्रोडक्शन वेबसाइट का सारा कोड मौजूद है। ये तरह का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले बार ब्रांचिंग में भी बताया था कि मान के चलो आप ऐसे 3 क्यूए हो और ये आपका लीड क्यूए जो जो मास्टर ब्रांच का कोड रखता है, और आप क्यूए 1 क्यूए 2 क्यूए 3 अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं और अपने लीड को बोलते हैं कि आप मेरा कोड चेक करो, अगर सही लगा तो मास्टर ब्रांच में डाल दो। तो वो अपना कोड, मान लो क्यूए 1 अपना कोड क्यूए 1 ब्रांच में रखा है और दूसरा बंदा क्यूए 2 में रखा है, तीसरा बंदा क्यूए 3 ब्रांच में रखा है। तो ये इन सब का कोड इस मेन कोड में कैसे मिक्स होगा, उस प्रोसेस को मर्जिंग कहते हैं। तो आज मैं ये आपको मर्जिंग के कमांड्स, मर्जिंग कैसे यूज करते हैं, मर्जिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और मर्जिंग को कब यूटिलाइज करना चाहिए, और मर्जिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम मर्जिंग सीखेंगे कि कैसे हम एक ब्रांच से मेन ब्रांच में कोड को मर्ज कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए ये आपका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाया और मानो ये है कोड लॉजिक 1, सॉरी 1। ठीक है, और एक है कोड लॉजिक 2। ठीक है, कोड लॉजिक 3। ये आपका कोड है पूरा। मान के चलो क्यूए 1 कोड लॉजिक 1 में काम कर रहा है, क्यूए 2 कोड लॉजिक 2 में काम कर रहा है, क्यूए 3 कोड लॉजिक 3 में काम कर रहा है। उन्होंने अलग अलग फंक्शनैलिटीज को डिवाइड कर दिया कि भाई मैं आज इस पे कर रहा हूँ, तू उस पे कर रहा है, तू उस पे कर रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलो। ठीक है, तो अभी मैं इसको गिट बैश शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं स्टेटस करूंगा तो दिखाएगा कि ये तीनों अनट्रैक्ड फाइल है। मैं इनको ऐड करके स्टेजिंग एरिया में स्टेज करने की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कमिट करता हूँ। अब आप चेक कर लेंगे, पहले ब्रांच चेक कर लेते हैं कितने ब्रांचेस हैं। एक ही, ओके, मैं कमिट किया नहीं, सॉरी, पहले कमिट कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मास्टर में आ गया, तो अभी हम चेक कर लेंगे कितने ब्रांच है। देखिए एक ही मास्टर ब्रांच है। ठीक है, मास्टर ब्रांच आपको दिख गया, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अभी क्या हुआ। अभी देखिए कोड लॉजिक 1 के अंदर मानो कुछ लॉजिक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो आप मान के चलो। एक्सक्यूज मी, लॉजिक 2 में भी, लॉजिक 3 में भी। ठीक है, तो अभी मास्टर ब्रांच ऐसे दिख रहा है। ठीक है, क्यूए 1 क्या किया, अभी क्यूए 1 का क्या, क्यूए 1 बोला कि भाई मुझे अपना खुद का ब्रांच बनाना है। तो उसने क्या किया, अपना खुद का ब्रांच बनाया। तो अभी अगर आप ब्रांचिंग देखोगे तो क्यूए 1 पे आ चुका है, देखो ग्रीन, मैंने चेकआउट माइनस भी कर दिया, क्यूए 1 आ चुका है। तो क्यूए 1 बोला ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। तो वो यहाँ पे गया, मेड सम चेंजेस कर दिए। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हम क्यूए 1 ब्रांच में हैं, तो यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, एक फाइल मॉडिफाइड है तो इसको ऐड कर देगा वो क्यूए 1, ऐड कर दिया। अभी हम अगर स्टेटस चेक करेंगे तो देखेंगे कि अभी ये मॉडिफाइड होके स्टेजिंग में आ चुका है। अभी ये कमिट करेगा, गिट कमिट -m क्यूए 1 कमिट इन क्यूए 1 ब्रांच, नहीं ये आप समझ लो, क्यूए 1 कमिट। ठीक है, कमिट हो गया। अभी गिट स्टेटस चेक करेंगे
तो ऑन ब्रांच QA1 नथिंग टू कमिट। अभी मैं दोबारा आपको फोल्डर दिखा रहा हूँ। अभी QA1 पे है, कोड लॉजिक 1 में QA1 ने सम चेंजेस किए हैं, ठीक है। 2 और 3 ने अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी तक QA1 का काम हुआ है, ठीक है। मैंने बंद कर दिया। अभी मैं क्या काम करूंगा, मैं वापस मतलब मास्टर ब्रांच में इसको अभी QA1 का कोड वेरीफाई हो गया, सब कुछ बराबर चल रहा है। अब वो अपने लीड को बोलेगा कि भाई मैंने चेक कर लिया, आपने भी रिव्यू कर लिया, अब मैं मर्ज करना चाहता हूँ। बोलेगा ठीक है। तो पहले मास्टर ब्रांच में जाना पड़ेगा, गेट चेकआउट मास्टर, स्विच टू मास्टर ब्रांच। आप चेक कर लो, मास्टर ब्रांच में आ चुका है। अब हम वापस जाके प्रोजेक्ट में देखेंगे। आप एक चीज नोटिस करेंगे, कोड लॉजिक 1 के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। आप बोलोगे ये कहाँ गया? अरे बाबा, जब भी आप चेकआउट करते हो किसी भी ब्रांच में, उस ब्रांच का लेटेस्ट स्टेट में आ जाता है कोड। और अभी हम मर्ज तो किए नहीं है, हम उस ब्रांच में स्विच हो गए। तो क्योंकि उस ब्रांच में स्विच हुए हैं, तो उस ब्रांच के ऊपर जो भी लेटेस्ट कोड था वही दिखाई देगा। अभी हम मर्ज करने वाले हैं, तो मर्ज कैसे करें? गिट मर्ज QA1। अब अगर आप स्टेटस करेंगे तो बोल देगा ऑन ब्रांच मास्टर, मर्जिंग हो गई। अब चलिए प्रोजेक्ट में चलते हैं, देखते हैं मर्जिंग में क्या होता है। मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी ये मर्ज, अभी मास्टर ब्रांच इस मर्ज स्टेटस में है। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ मास्टर ब्रांच था, ठीक है। फिर हमने मर्ज किया, मर्ज किया QA1 को। तो ये था पहले मास्टर, फिर मर्ज हो गया QA1। इस पार्ट को हम लोग मर्जिंग कहेंगे, ठीक है। तो अभी मास्टर चेंज हो चुका है जिसमें ये दोनों है, तो अभी ये मास्टर हो गया है। तो मास्टर वाज लाइक ओल्ड मास्टर प्लस QA1 का कोड। तो ये मर्ज होके कंप्लीट मास्टर हो गया। और ये आपका ओल्ड मास्टर, ये आपका न्यू मास्टर। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो, मर्ज हो गया। तो अभी आप गिट चेकआउट, गिट चेकआउट मास्टर करोगे ना, तो ऑलरेडी मास्टर में है, ऑलरेडी ऑन मास्टर, ठीक है। तो अभी ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। देखिए, मतलब मर्जिंग आप कर चुके हो, ठीक है। अभी वो आएगा अपना QA2, वो बोलेगा मुझे QA2 में स्विच करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, QA2 में कुछ चेंजेस करेगा। QA2 ने ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब QA2 देखेगा इसका स्टेटस क्या है, ये मॉडिफाइड है। तो वो कमिट कर देगा -A -M। ये मैंने बताया था कि अगर आप स्टेजिंग एरिया को स्किप करके डायरेक्टली कमिट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो हो गया, QA2 ने कमिट कर दिया। अभी आप इस प्रोजेक्ट में जाके चेक कीजिए, अभी QA2 ब्रांच में है, तो लॉजिक 1 में ये है, लॉजिक 2 में ये है। अभी आप पुश किस में करना चाहते हो, मास्टर ब्रांच में पुश करना चाहते हो, तो आप पहले चेकआउट करोगे मास्टर ब्रांच में। जैसे ही चेकआउट करोगे तो देखो, ये मास्टर ब्रांच पहले क्या था, सिर्फ कोड लॉजिक 1 में लिखा हुआ था जो मर्ज था। लेकिन अभी QA2 में जो चेंजेस किए थे वो हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप स्विच किए हो। तो अभी मर्ज किए नहीं, तो मर्ज करो। मर्ज कर दिया, अभी जाके प्रोजेक्ट चेक करो, तो अभी आ गया। और ये करंट मास्टर का स्टेट भी यही हो गया। तो इससे कहते हैं मर्जिंग, ठीक है। अभी अभी आपने मान लो वापस QA2 पे
QA2 आया, ठीक है, वो QA2 वापस आ गया और QA2 ने यहाँ पे कर दिया again some changes as code was not optimal, ठीक है, उसने ये कर दिया, उसने जो किया QA2 ने दोबारा चेक किया ये मॉडिफाई किया है, तो उसने फिर से अभी QA2 सेकेंड टाइम कमिटिंग, और सेकेंड टाइम कमिट बोल दो, ठीक है, हो गया। अभी वापस चेकआउट कर लो मास्टर में, जैसे ही मास्टर में चेकआउट करोगे आप देख लो ये जो उसने थर्ड लाइन लिखा था ऑप्टिमल नहीं था, वो हट गया। आपको ये चीजें पता चल रही होगी, तो अभी मैं मर्ज कर लेता हूँ, गिट मर्ज QA2, देखिए अभी वापस आ गया। तो ये होती है मर्जिंग। अभी और एक चीज करेंगे, ठीक है, अभी QA3 आ रहा है, QA3 आ गया, तो QA3 क्या करेगा, अभी QA3 जाएगा अपने प्रोजेक्ट में, वो लिख देगा QA3 रूल्स। उसने एक ऐसा एक स्टूपिड सा कमेंट कोड में डाल दिया, कुछ ने कुछ किया नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसे ही फालतूगिरी कर रहा था, उसने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो अभी वो चेक करेगा, वो ऐड कर दिया, अभी स्टेटस चेक करेगा, अभी वो कमिट भी कर देगा, लेकिन अभी वो चेकआउट कर लेगा मास्टर में, लेकिन अभी वो मर्ज नहीं करेगा। QA3 ने अपना कोड अभी भी वहां पे रखा है, QA3 ब्रांच में रखा है, लेकिन उसने कोड को मास्टर के साथ मर्ज नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कोड एकदम सही हो जो मास्टर के साथ मर्ज होने लायक हों, क्योंकि QA3 ने कुछ फालतूगिरी किया था तो उसने मर्ज नहीं किया, कमिट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों को चेक कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा आपको एक कमांड बता रहा हूँ, गेट ब्रांच -v करोगे ना, तो आपको बता देगा कि अभी कौन से स्टेट में हो आप, मास्टर में हो, और ये करंट वो है, और QA1 QA2 QA3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनके जो भी कमिट के नाम्स हैं वो वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। तो और एक चीज आप अगर देखना चाहते हो कि कौन कौन से ब्रांच मर्ज हुए हैं, देखो QA1 और QA2 मर्ज हुए हैं, तो QA3 का नाम नहीं है, तो अभी आप देखना चाहते हो कौन सा ब्रांच मर्ज नहीं हुआ है। देखिए QA3 मर्ज नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि आप QA1 और QA अलग अलग ब्रांचेस को भी मर्ज कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चेकआउट QA2 कर दो, ठीक है, और QA2 को बोलो कि तू QA3 को मर्ज कर दे, तो वो भी पॉसिबल है, QA3 में भी मर्ज हो सकता है, QA2 QA3 QA2 में भी हो सकता है, और फिर ये भी पॉसिबल है, आप इंटर ब्रांच मर्जिंग भी कर सकते हैं। अभी अगर हम चेक करेंगे, सारे ब्रांच मर्ज हो गए मास्टर में, ठीक है। अगर आप मान के चलो QA2 में आपने QA3 को मर्ज किया था, और यहाँ पे
सॉरी। तो ये भी बता रहा है कि यहाँ पे QA2 में, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो कमांड है वो मास्टर ब्रांच के लिए ही रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप जब चाहें इस कोड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कौन सा ब्रांच, मेरे बंद कैसे हो गया भाई, कौन सा ब्रांच मास्टर में मर्ज नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं आया आउटपुट, क्योंकि QA1 QA2 QA3 तीनों मर्ज हो चुके हैं। तो यही था सिंपल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स मैंने बताए हैं। गिट मर्ज आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन गिट मर्ज करने के लिए पहले मास्टर में जाओ, जिस जिसमें मूव करना है पहले उस पे जाओ, गिट चेकआउट ऑन द मास्टर ब्रांच, फिर गिट मर्ज करो ब्रांच का नाम। फिर आप ये तीनों कमांड ऐसे ही मजाक के लिए देख सकते हैं। ये कमांड इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। ये बता देगा कौन कौन से ब्रांच मर्ज हो रखे हैं, और ये बता देगा कौन कौन से ब्रांच अभी तक मर्ज नहीं हुए हैं मास्टर के साथ। तो ये सारा चिट्ठा आपको दे देगा। कुछ थोड़े थोड़े कमांड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गिट ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। देखता हूँ और एक वीडियो में अगर मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट या फिर और कुछ का होगा तो उसका भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।